अथ चतुर्दशोऽध्याय श्री कृष्ण अर्जुन संवादे गुणत्रय विभागो योग नाम चतुर्दश अध्याय। श्री भगवान उवाच परं भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, मैं तुम्हें ज्ञानों में अति उत्तम ज्ञान को कहूँगा, जिसे जानकर मुनिजन संसार सागर से मुक्त होकर परम सिद्धियों को प्राप्त हो जाते हैं। हे अर्जुन, मेरी ये ब्रह्म रूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है, अर्थात गर्भाधान का स्थान है। संपूर्ण शरीरधारी प्राणियों को उत्पन्न करने के लिए प्रकृति गर्भ धारण करने वाली माता है और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ। हे अर्जुन, इस संपूर्ण संसार में सतयुग, सतगुण, रजोगुण और तमोगुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर से बांधते हैं। आत्मा को तीन गुण मानते, सत्य, रज, तम। जिस समय शरीर में चेतनता और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, उस समय सत्व गुण बढ़ा हुआ जान। सत्व गुण विकार रहित है, सुख व ज्ञान के संबंध से बांधता है। जब मनुष्य सत्व गुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है तो निर्मल दिव्य स्वर्गादि लोकों को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हम सभी को संदेश दे रहे हैं। हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ, काम भावना, अशांति, विषय भोगों की लालसा उत्पन्न होती है एवं जीवात्मा को कर्मों के फल से बांधता है। अर्थात इसमें रजोगुण के बढ़ने पर हर व्यक्ति कर्म करने से पहले फल की चाह करता है। रजोगुण बढ़ने पर मृत्यु प्राप्त होने पर कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्य योनि में उत्पन्न होता है। तमोगुण की वृद्धि होने पर अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाश, प्रमाद, निद्रादि, आलस्य, इनकी वृत्तियां उत्पन्न होती हैं। यह प्रवृत्ति जीवात्मा को प्रमाद, आलस्य, निद्रा के द्वारा बांधता है। तमोगुण बढ़ने पर मरा हुआ मनुष्य, कीट, पशु आदि मूढ़ योनियों में जन्म लेता है। नान्यं गुणेभ्य कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति गुणे वश्य परम वेति मद्भावं सोऽधिगच्छति। जिस समय दृष्टा उक्त तीनों गुणों के अतिरिक्त अरे मुझ सच्चिदानंद घन स्वरूप परमात्मा को तत्व से जानता है, वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। श्री कृष्ण बार बार यही कहते हैं कि वही सर्वव्यापी श्रेष्ठ है जो मुझे तत्व से जानता है। और तत्व क्या है? ये परमात्मा का निर्गुण चेतना का अंश जो चेतना के रूप में हर जीव में व्याप्त है, यही ईश्वरीय तत्व है। अर्थात हर जीव में परमात्मा का निवास है। अर्जुन उवाच, अर्जुन बोले, हे भगवान, सत्य, रज, तम तीनों गुणों से मनुष्य किस उपाय से अतीत होता है? श्री भगवान उवाच, सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्टास्म कांचना तुल्य प्रिया प्रियो धीरस्तुल्य निंदात्म संतुति। जो प्राणी सुख दुख को समान समझने वाला हो, मिट्टी, पत्थर, स्वर्ण को समान भाव वाला हो, समान भाव से देखने वाला हो, ज्ञानी है, प्रिय है, प्रिय और अप्रिय को समान समझने वाला है, अपनी निंदा स्तुति में समान भाव वाला है, निरंतर अविचारणी भक्ति योग से मुझको निरंतर भजता है, वह तीनों गुणों को जानकर मुझ ब्रह्म को प्राप्त होता है। पंचदशो अध्याय। पंचदश अध्याय में क्या कहा श्री कृष्ण ने? श्री कृष्ण अर्जुन संवादी पुरुषोत्तम योगो नाम अध्याय। ये पुरुषोत्तम योग नाम का अध्याय है। मैं आपसे पहले भी निवेदन कर चुका हूँ और फिर निवेदन कर रहा हूँ
कि सभी शास्त्रों का सार श्रीमद् भगवद गीता है और गीता के हर अध्याय में सार स्वरूप जो बात कही है हमारे हित की, उसको मैंने अपनी डायरी में लिख करके आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। अथ पंचदशो अध्याय श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलमघ साक्मस्तत्थं कारुव्ययं छन्दासि यस्य पर्णानि यस्तवेदस्य वेदवित्। से भगवान बोले, आदि पुरुष परमेश्वर इस संसार रूप वृक्ष के ऊर्ध्व मूल वाले हैं और ब्रह्म रूप मुख्य शाखा वाले हैं। जो उस संसार रूप वृक्ष को मूल सहित तत्व से जानता है वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। इस संसार रूपी वृक्ष की 3 गुणों के जल के द्वारा, 3 गुण कौन कौन से हैं? वो ही सप्त रज और तम के जल के द्वारा बढ़ी हुई विषय भोग करने वाली देव मनुष्य तिर्यक योनियां नीचे ऊपर सर्वत्र फैली हुई हैं। मनुष्य योनि को कर्मों के अनुसार बांधने वाला कहा गया है, क्योंकि अन्य सब योनियों में केवल पूर्वकृत कर्मों को भोगने का ही अधिकार है और मनुष्य योनि में नवीन कर्मों के करने का भी अधिकार है। बहुत सुंदर बात श्री कृष्ण हमें बता रहे हैं कि मनुष्य योनि और अन्य योनि में बहुत अंतर है। अन्य जो योनि है, पशु पक्षी आदि तिर्यक योनियां हैं, इनके मुंह को बंद कर दिया गया है और इन्हें पूर्व जो कर संचित कर्म है उनको भोगने का अधिकार है, बस उन कर्मों का भोग रहे हैं ये। किंतु मनुष्य योनि में मुंह खोल दिया, किंतु बुद्धि विशेष दे दी, अर्थात हम बुद्धि के द्वारा क्या कर्म और अकर्म क्या है ये निर्णय करके शास्त्र सम्मत कर्म कर हम नवीन कर्म कर हमारे शरीर को, हमारे भविष्य को सुधार सकते हैं। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य योनि में नवीन कर्मों के करने का भी अधिकार है। इस अहंता, ममता व वासना रूप वृक्ष को, संसार रूपी जो वृक्ष बताया है, उस वृक्ष को जहाँ की अहंता है, ममता है, वासना है, इस वृक्ष को वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा काटकर परम पद परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए। इसमें वैराग्य का मतलब सन्यासी नहीं है, बल्कि घर में रहते हुए और इनसे शास्त्र सम्मत कर्म करते हुए अपना गृहस्थाश्रम पालन करें तो हम परमेश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मवस्थितं। यत्न करने पर योगी जन अपने हृदय में स्थित आत्मा को तत्व से जानते हैं। हे पार्थ, मैं ही सब भूतों को धारण करता हूँ। श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को, हे पार्थ, मैं ही सब भूतों को धारण करता हूँ। मैं ही अमृत में चंद्रमा होकर औषधियों व वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। यस्मात् अक्षरम मतितो अयमक्षरावपि चोत्तमम् अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमम्। हे पार्थ, मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से सर्वथा अतीत हूँ, जीवात्मा से भी उत्तम हूँ, इसीलिए लोक व वेद मुझे पुरुषोत्तम नाम से कहते हैं। मेरे इस तत्व व रूप को जानकर मनुष्य ज्ञानवान व कृतार्थ हो जाता है। श्री कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः।